नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। रायपुर जिले के आरंग सहित देश के विभिन्न स्थानों में कल हुआ रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति खत्म कर दी है। नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में मुख्यमंत्री ने प्रमुख उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। कांकेर जिले में पुलिस ने 25 लाख रुपए के इनामी माओवादी नेता प्रभाकर राव को गिरफ्तार किया है और बस्तर में महतारी बंधन योजना में सनी लियोन को हितग्राही के रूप में शामिल करने के मामले में प्रशासन ने संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त करने के साथ ही पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी को निलंबित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष से देश के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बना रहे हैं और उनकी संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। इस बीच कल रायपुर जिले के पास आरंग में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र बलों और अन्य केंद्रीय विभागों के चुने हुए 400 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह रोजगार मेला एक ऐतिहासिक कदम है। केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने वाली नीति खत्म कर दी है। शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। दोबारा परीक्षा के बाद अगर वे फिर से फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। शिक्षा सचिव ने बताया कि यह फैसला बच्चों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कल नई दिल्ली में इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति की खूबियों को रेखांकित करते हुए इसे निवेशकों के लिए बेहद अनुकूल बताया। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति उद्योगों को कर, भूमि और बिजली में छूट के साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं देती है। मुख्यमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में शामिल प्रमुख उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ सरकार को 15,184 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कांकेर जिले में पुलिस ने माओवादी लीडर प्रभाकर उर्फ बालमुरी नारायण राव को गिरफ्तार किया है। प्रभाकर राव पिछले 40 वर्षों से नक्सल संगठन में सक्रिय था और इस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से प्रभाकर के कांकेर क्षेत्र में होने की जानकारी मिली थी। इसके आधार पर अंतागढ़ पुलिस द्वारा की गई नाकेबंदी के दौरान प्रभाकर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि प्रभाकर की गिरफ्तारी पुलिस बल की एक महत्वपूर्ण सफलता है। इस बीच बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा 3 ग्रामीण युवकों की हत्या करने का मामला सामने आया है।
इसी जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा बनाए गए एक नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। यह स्मारक ग्राम कोमटपल्ली के जंगल में स्थापित किया गया था। इस बीच नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली डीआरजी और बीएसएफ की टीम ने 15 आईईडी बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों की यह संयुक्त टीम कच्चापाल कैंप से तोक मुसेर गांव की ओर गश्त पर रवाना हुई थी। इसी दौरान टीम ने पहाड़ी में माओवादियों द्वारा श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगाए गए करीब 5-5 किलो के 15 आईईडी को बरामद किया है। इन्हें बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और विभिन्न विभागों में भर्तियों में कथित अनियमितता के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का प्रयास किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे। घेराव से पहले नगर निगम मुख्यालय के पास कांकेर कार्यकर्ता एकत्र हुए और वहां एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु सहित अनेक वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सभा के बाद जब कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया, जिन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछारें भी करनी पड़ी। राज्य सरकार की महतारी बंधन योजना में हितग्राही के रूप में फिल्म अभिनेत्री सनी लियोन का नाम सामने आने के बाद प्रशासन ने संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यह मामला बस्तर जिले के तालूर गांव का है। इस मामले में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी को निलंबित करने की कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने आरोपी वीरेंद्र कुमार जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के बैंक खाते को सीज कर भुगतान की गई राशि को वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि वीरेंद्र कुमार जोशी ने फर्जीवाड़ा करते हुए सनी लियोन के नाम से आवेदन किया था और उसमें अपना आधार नंबर तथा बैंक खाते की जानकारी डाली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए चिकित्सा परिषद समिति को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए रिक्त मेडिकल सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का विशेष दौर आयोजित करे। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि किसी भी महाविद्यालय को विद्यार्थियों को सीधे प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रवेश केवल राज्य प्रवेश प्राधिकरणों के माध्यम से आयोजित किया जाना चाहिए। इसने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेश बाधित नहीं होना चाहिए और प्रवेश केवल प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों से ही किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर पद्म विभूषण तीजन बाई का रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाज शुरू हो गया है। वे कुछ समय से बीमार चल रही थीं। अब तक विशेषज्ञों की देखरेख में तीजन बाई का इलाज उनके भिलाई स्थित घर में ही किया जा रहा था। तीजन बाई की देखरेख के लिए प्रशासन द्वारा मेडिकल ऑफिसर और फिजियोथेरेपिस्ट को भी नियुक्त किया गया था। डॉक्टरों की टीम रोजाना उनकी स्वास्थ्य जांच कर मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर रही थी। बीते 21 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 101 रेलवे अधिकारियों को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वालों में रायपुर रेल मंडल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर हरीश कुमार बंजारे भी शामिल हैं। श्री बंजारे ने रायपुर नागपुर के बीच तीसरी लाइन रेलवे विद्युतीकरण कार्य संबंधी परियोजना को कम समय अवधि में पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज से रात का तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है।
मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि 30 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालयी सांस्कृतिक युवा महोत्सव मड़ई का रविवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। मड़ई युवा महोत्सव का ओवरऑल चैंपियन कृषि महाविद्यालय रायपुर को घोषित किया गया। समापन समारोह में कृषि मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन आज 24 दिसंबर को रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के 66,000 से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवारजनों के खाते में 48 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के अंतर्गत मोटूमारी स्टेशन में तीसरी लाइन के कार्य के कारण कोचुवेली और कोरबा के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 26 दिसंबर से 8 जनवरी तक रद्द रहेगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।